राधे राधे आप सभी को। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि आप श्री जी की कृपा को, श्री जी यानी कि राधा रानी की कृपा को, हमारी किशोरी जी की कृपा को आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, जिसके ऊपर, जिस मनुष्य के ऊपर किसी भी देवी देवता या किसी भी भगवान का हाथ होता है, महादेव का हाथ होता है, कृष्ण का हाथ होता है, माँ भगवती का आशीर्वाद होता है, तो देखो उनकी कृपा हमें थोड़े थोड़े समय में दिख जाती है। ठीक है। जब आपके घर श्री जी आती हैं तो विशेष कृपा आप पर बन जाती है। देखिए, कोई सी भी देवी देवता हो, माँ भगवती हो, महादेव हो, कृष्ण हो, राम हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, वो सब अपनी कृपा का कुछ ना कुछ आपको संकेत देते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे घर में श्री जी आई, श्री जी हमारे घर में 2023 में सितंबर के मंथ में आई थी। तो जब ये आई थी तो उन्होंने मेरी मम्मी को एक लीला दिखाई थी। तो उस लीला से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नहीं नहीं, मैं आपको पहले लीला ही बता देती हूँ। लीला में उन्होंने ये दिखाया था, मतलब जब उन्होंने अपनी कृपा करी तभी प्रभु लीला दिखाते हैं। तो उन्होंने ये दिखाया कि जो मेरा छोटा भाई है, उन्होंने मुझे सबसे पहले उन्होंने मुझे बाल रूप में देखा। जैसे मैं 5-6 साल की लड़की हूँ, मेरे बहुत छोटे छोटे बाल हैं, मेरा कद भी बहुत छोटा है और मैं अपने छोटे भाई को अपने कंधे पे लेके घर की तरफ आ रही हूँ। ऐसे तो ये लीला मम्मी ने, ये स्वप्न मम्मी ने देखा था। अब उसके अगले दिन क्या हुआ कि उस नई नई जॉब लगी थी मेरे भाई की, जो मेरे से बहुत छोटा है, 17-18 साल का है मेरा भाई। तो उसने क्या किया कि लेट हो गया था, हम लोग रात में फ़ोन कर रहे थे, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, वो जॉब पे से आ रहा था। तो रात में जब वो लेट हो गया, 1 बज गया, हमें चिंता हुई कि पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आया। तो फिर मेरा एक और भाई है छोटा, वो भी मुझसे छोटा ही है, तो वो स्कूटी लेके अपना गया देखने के लिए कि आखिर है कहाँ। तो जिस रोड से वो जाता था उस रोड पे भी उसने देखा, वो उसे कहीं नहीं मिला। फिर दूसरे रोड की तरफ से, जहाँ से बिल्कुल भी उसकी आने की उम्मीद नहीं थी, तो वहाँ से मेरा भाई आ रहा था। तो उसने देखा कि मेरे छोटे भाई की पैंट, मतलब जो ऑटो में जो जॉब पर गया था, वो ऑटो में बैठ के आ रहा था। तो जो मेरा दूसरा भाई है, जो उसे देखने गया था कि वो है कहाँ, तो क्या हुआ, तो उसको उसकी पैंट की थोड़ी सी झलक दिखी, उसे लगा कि ये तो मेरा भाई है। तो उसके बाद मेरे भाई ने उस ऑटो वाले को रुकवाया और देखा तो उसमें मेरा भाई ही बैठा था। तो फिर उसने ऑटो वाले से पूछा कि भाई तुम यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो इसको। तो उसने बहुत ही मंद सी मुस्कान दी, एकदम जैसे कि जहरीली स्माइल जिसे कहते हैं, सरकास्टिक स्माइल, उसने वो दी और नीचे उसने नज़र कर ली अपनी। तो फिर उसको पैसे वैसे देके मेरे भाई को, मतलब दोनों भाई मेरे घर पे आ गए। तो जब उससे पूछा कि तू उस गलत रास्ते से कैसे आ रहा था, तेरा रास्ता तो इधर से आने का, और तू तेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, ये वो सब कुछ। तो उसने हमसे सिर्फ एक ही बात कही कि दीदी, मम्मी, मुझे ऐसा लगा कि आज मैं अपने घर ही नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं ये मुझे कहाँ से कहाँ घुमा के ला रहा था। तो फाइनली ये चीज़ें हुई। तो मैं, मतलब ये लीला मैंने आपको पहले बताई और ये चीज़ अगले दिन हकीकत हो गई। तो मैं आपको इससे ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने एक दिन पहले ही दिखा दिया। देखो, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको प्रभु की लीला समझनी है तो आपको चीज़ें रिलेट करनी पड़ती हैं। रिलेट क्या, वो अपने आप ही हो जाती हैं, और जब चीज़ें रिलेट होती हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रभु ने तो ये लीला हमें पहले ही दिखा दी थी। क्योंकि जब से हम ठाकुर सेवा में लगे हैं, शिव जी की सेवा में लगे हैं, आप लोग यकीन मानिए, हम मतलब बहुत ऐसे चमत्कार होते हैं जिसको हम अपने शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते। और प्रभु तो ऐसी ऐसी लीला दिखा जाते हैं कि कभी कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा गुण इन्होंने हमारे अंदर देख लिया है जो ये इतना रीझ गए हैं हमसे। मतलब नहीं बता सकते हम लोग, इतनी ज़्यादा इनकी कृपा है। ये कृपा ही तो है। कृपा का मतलब यहाँ पर पैसों से नहीं होता। कृपा का मतलब होता है यहाँ पे कि प्रभु ने आप पर कितनी कृपा करी है, यानी कि कितना आपको संकटों से बचाया है। कृपा का मतलब ये होता है। हर कोई कृपा का मतलब पैसों से ना तोले। देखो, लक्ष्मी अपनी अलग चीज़ है, लेकिन प्रभु आपको सभी संकटों से बचा रहे हैं, सभी बीमारियों से बचा रहे हैं, बुरे लोगों से दूर रख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है जो हर एक पे नहीं होती है, और जो चीज़ पहले होने वाली है उसका आपको संकेत दे रहे हैं। तो देखिए, श्री जी की ऐसी ही कृपा होती है। और श्री जी तो हमारी इतनी भोली भाली हैं, कहते हैं कि उन्हें तो क्रोध भी नहीं आता तो उन्हें गुस्सा भी नहीं आता। वो अपने भक्तों से इतना प्यार करती है। और जिस घर में हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी रहते हैं, वहाँ तो कोई भी संकट 2 मिनट से ज़्यादा टिक भी नहीं सकता। बशर्ते ये है कि आप उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखें, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें।
फिर देखिए उनका कमाल, चुटकी बजाते वो सारी चीज़ों को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का उद्देश्य मेरा बस यही था कि मैं आपको उनकी कृपा की कुछ झलक दिखाऊँ। देखो चीज़ें बहुत सी होती हैं, हर घर में मेरे से भी ज़्यादा किसी को सपने आते होंगे अच्छे-अच्छे, उन पे और ज़्यादा प्रभु कृपा करते होंगे। लेकिन हम इतनी चीज़ में बहुत खुश हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं और हम हर समय हम सबको ऐसा लगता है कि हाँ, वो हैं। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई हैं जो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको अपने अनुभव ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें, जब से मैं भक्ति मार्ग में जुड़ी हूँ तब से मुझे क्या-क्या चीज़ें अनुभव हुई हैं। और सच में बहुत दिल को बहुत, हृदय बहुत आनंदित होता है और हम पूरा-पूरा दिन इन्हीं की बातें करते रहते हैं और सही भी है। इससे क्या है कि देखिए, बाहरी प्रपंचों में पड़ने से अच्छा है कि आप अपने घर में ठाकुर सेवा करें। और देखो जब लोगों की जब मृत्यु निकट आती है मनुष्य की, तब उसके साथ सिर्फ़ एक ही चीज़ जाती है, उसके कर्म जाते हैं और जो ला आखिरी समय पे जो प्रभु का नाम ले ले, वो तो सीधा वैकुंठ जाता है। तो ऐसी हमारी श्री जी की कृपा है। तो आप सभी पर श्री जी की खूब कृपा बरसे, आप सभी पर माँ अपना आशीर्वाद बनाए, लाडो अपना आशीर्वाद बनाए और जिस किसी के साथ भी ऐसे चमत्कार हुए हैं, वो हमारे कमेंट में ज़रूर अपने अनुभवों को शेयर करें और मेरे श्री जी के गिरधर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो आप सभी को राधे-राधे।